अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम फार्माकोलॉजी सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पेनिसिलिन और सेफेल्सपिरिन जो एंटीबायोटिक है उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड। ये भी एंटीबायोटिक है जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है और इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है हियरिंग एंड किडनी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और ये हम सीवियर इन्फेक्शन में देते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस। और ये इसका जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है इसका ब्रेकडाउन डाइजेस्टिव ट्रैक से होता है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर ये इंजेक्शन फॉर्म में या ईयर आई ड्रॉप्स में देते हैं होता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है ये क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरियोसाइडल है, मतलब जो बैक्टीरिया के जो सेल है उसको ये किल करता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये सीरियस इन्फेक्शन में यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो या नमूनिया वगैरह हो, उसमें बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है। ये उन बैक्टीरिया के खिलाफ ज़्यादातर यूज होता है जो डिफ़िकल्ट होती है ट्रीट करने के लिए, मतलब बाकी एंटीबायोटिक से जो ट्रीट नहीं होते वो तो फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड से ट्रीट करते हैं। और ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है, मतलब बैक्टीरिया को किल करता है। और ये जो सेल के अंदर जो इसका इफेक्ट होता है वो है सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसको इनहिबिट करता है। और इसके रिजल्ट में जो बैक्टीरिया है वो फिर अपना फंक्शन नहीं करता और उसकी लाइसिस हो जाती है, डेथ हो जाती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड की जो इंडिकेशन है हम ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके खिलाफ दे सकते हैं। हेपेटिक कोमा, मतलब अगर किसी को लीवर का मसला हो, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को तो हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। इनफेक्टिव एंडोकार्डियाटिस का मतलब ये है कि अगर किसी को बैक्टीरिया की वजह से हार्ट का इन्फ्लेमेशन हुआ हो तो उसको हम इनफेक्टिव एंडोकार्डियाटिस कहते हैं। सिप्सिस, ट्यूबरक्लोसिस, प्लग और ब्रोसिलोसिस। जो लोग एनिमल से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं तो ये उनको ये बीमारी लगती है, ब्रोसिलोसिस और टेलेरीमिया। तो ये भी रोडेंट से ट्रांसफ़र होती है ह्यूमन बीइंग में और ये फिर जो बॉडी के अंदर है अल्सर्स वगैरह और लॉस ऑफ वेट ये काज करता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट है ऑटोटॉक्सिसिटी, ईयर की एबनॉर्मलिटी इससे काज हो सकते हैं नेफ्रॉन के और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मतलब मसल्स और न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन है उसमें भी ये ब्लॉक कर सकता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड की कंट्राइंडिकेशन है अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब इसको अगर किसी को एलर्जी है तो उसको हम नहीं देते। और इसके अलावा जो अगर किसी को लॉन्ग टर्म थेरेपी उसको हम ये नहीं दे सकते। अगर कोई स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ कर रहा है ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो उसको भी हम ये नहीं दे सकते। एहतियात में रीनल फेलियर में करना चाहिए और एल्डर जो पेशेंट होते हैं और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें हमें एहतियात करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट अमाइनोग्लाइकोसाइड ले रहा है तो उसको और उसकी फैमिली को हम क्या एजुकेट करेंगे, तो सबसे हम पहले हम एक पेशेंट को ये एजुकेट करेंगे कि जिस टाइम को आप डॉक्टर ने बताया तो इसी टाइम पर मेडिसिन ले ले। और उसके अलावा जो फ्लूइड इनटेक है वो बहुत ज़्यादा करे और जो जब भी आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साथ एक गिलास पानी पी लिए और जो कोर्स है वो कंप्लीट करे और जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक खाए। और अगर वो डॉक्टर कह रहा है कि एम्प्टी स्टमक लेना है तो आपने एम्प्टी स्टमक लेना है, अगर कह रहे हैं आफ्टर मील लेना है तो आपने आफ्टर मील लेना है। और सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट से मेडिसिन को बचाना है। अमाइनोग्लाइकोसाइड के जो ड्रग है वो एमिकेसिन, जिंडामाइसिन, केनामाइसिन, न्यूमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, प्लेजोमाइसिन और पेरोमोमाइसिन ये इसके जेनरिक नेम है, जबकि ब्रांड नेम में बहुत ज़्यादा कंपनी होती है तो इसलिए ब्रांड नेम याद करना लाजमी है भी और नहीं भी है। अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लें। तो दूसरा क्लास है वो एंटीबायोटिक और टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ काम करता है। ये स्किन इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक और जेनिटल लिम्फ नोड अगर किसी को इनमें से कोई डिजीज़ हो तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।
इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है और ये इख्ती के खिलाफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और ड्रग ऑफ चॉइस है, इसमें एक कंडीशन है जिसको हम रोसेका कहते हैं। रोसेका हम उस कंडीशन के कहते हैं जब फेस के जो ब्लड वेसल है वो इनलार्ज हो जाए, उसके रिजल्ट में फिर हमें स्किन जो है फ्लैशिंग दिखाई देती है और इस फेस के ऊपर हमें दाने दाने नज़र आते हैं। टेट्रासाइक्लिन के जो इंडिकेशन है रेनाइटिस में हम दे सकते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज और एंटीराइटिस। अगर किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन हुआ हो, ज़्यादातर ये डायरिया की वजह से होता है। डिप्थीरिया, फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स मेम्ब्रेन इन द थ्रोट, तो इसको हम डिप्थीरिया कहते हैं। नमूनिया, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, सॉफ्ट एंड स्किन अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ हो। अलावा इंटेस्टाइनल इमीबियासिस, मतलब अगर किसी को इमीबिया की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो या उस पर डिजीज़ काजी हो तो इसको हम इंटेस्टाइनल इमीबियासिस कहते हैं। और अगर किसी को यूरेथ्रा एंडोसर्वाइकल रेक्टल इन्फेक्शन हुआ हो क्लैमिडिया ट्रोकोमाइटिस की वजह से तो इसमें भी ये इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर किसी को एच पाइलोरी हो तो इसके साथ कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम देते हैं मेट्रोनिडाजोल के साथ और बिस्मिल सैलिसाइलेट के साथ। साइड इफेक्ट इसके हैं नाजिया, वोमिटिंग, अपसेट स्टमक, डायरिया, एजिंग ऑफ द रेक्टम और वेजाइना, सोर थ्रोट, रेडनेस ऑफ द स्किन, चेंज इन द स्किन कलर, नेल डिस्कलरेशन, स्टीम वीकनेस, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर किसी को इसके जो साइड इफ़ेक्ट है मतलब उसको खाने में थोड़ा मुश्किल होगा और सांस लेने में भी, और स्किन का जो कलर है वो अल्टर हो जाता है, टीथ का भी कलर अल्टर हो जाता है। लेकिन ये बहुत प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। फिर कंट्रा इंडिकेशन, हम अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है इससे, और कैटेगरी डी के जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम नहीं देते लैक्टेशन, और जो वो लोग 9 ईयर से कम होते हैं तो उसको भी हम नहीं देते। और अगर किसी को प्रिकॉशन हमें एहतियात करना चाहिए प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मदर और चिल्ड्रन में हमें एहतियात से देना चाहिए। और जो लोग डायरेटिक्स ले रहे हैं तो उनमें हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि डायरेटिक्स वो ड्रग होते हैं जो हमारी बॉडी से फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। और अगर किसी को रीनल फंक्शन इम्पेयर हो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इसका जो ज़्यादा इफेक्ट है वो रीनल के ऊपर होता है और लीवर के ऊपर, अगर किसी को इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें हम अवॉइड करते हैं या प्रिकॉशन देते हैं। हम अगर कोई टेट्रासाइक्लिन ले रहा है तो उसके फैमिली और उसको हम क्या गाइड करेंगे, हम उसको पेशेंट को ये कहेंगे कि अगर आप एंटासिड लेक्सेटिव, मतलब अगर लेक्सेटिव कंस्टिपेशन के खिलाफ जो ड्रग होते हैं हम उसको लेक्सेटिव कहते हैं, अगर वो ले रहे हैं तो उसको हम ये जो टेट्रासाइक्लिन है वो स्टॉप कर देंगे, या उसको कहेंगे कि आप वो जो बाकी जो मेडिसिन है उसको स्टॉप करें, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन होता है। और हम पेशेंट को कहेंगे कि अगर फिर भी वो मेडिसिन ले रहा है तो हम उसको कहेंगे कि 2 घंटे पहले आप इस मेडिसिन ले लें या 2 घंटे के बाद आप ले लें। और ये भी हम गाइड करेंगे कि अगर आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन ले रहे हैं तो इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है टेट्रासाइक्लिन की वो इनहिबिट हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसलिए आप उसके परहेज़ करें। और उसको हम ये भी गाइड करेंगे कि जो भी टाइम पर आपको बताया है उसी टाइम पर ले रहे, और जो कोर्स है वो कंप्लीट कर। टेट्रासाइक्लिन के जो ड्रग है लिमिसाइक्लिन, मीथासाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इरवासाइक्लिन, साइरिसाइक्लिन, ओमडासाइक्लिन, ये सारे जेनेरिक नेम है, याद करने बहुत ही लाजमी है। मैक्रोलाइड ये दूसरा क्लास है एंटीबायोटिक का जो ज़्यादातर यूज़फुल होता है लंग, चेस्ट और जेनिटल इन्फेक्शन में। और ये अल्टरनेटिव, अगर किसी को पेशेंट को पेंसिलिन रेजिस्टेंस हो, मतलब अगर किसी को पेंसिलिन से एलर्जी हो तो उसके अल्टरनेटिव हम मैक्रोलाइड यूज़ कर सकते हैं। और ये बैक्टीरियोस्टैटिक भी है और बैक्टीरियोसाइडल भी है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दोनों खिलाफ काम करता है, मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है। हम इसको साइनोसाइटिस में दे सकते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस, अस्थमा, सीओपीडी में, ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर, कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा, पेप्टिक अल्सर, ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी। अगर किसी को फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन से या कोई और एंटीबायोटिक से
एलर्जी हो या हाइपर सेंसिटिविटी हो तो उसके अल्टरनेटिव हम मैक्रोलाइड भी दे सकते हैं। अगर किसी को स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, गोनोरिया जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसमें भी हम दे सकते हैं। और अगर मैंने ऑलरेडी बताया कि पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी हो तो हम उसको मैक्रोलाइड दे सकते हैं। इसका जो साइड इफ़ेक्ट में आता है नाज़िया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया, हम हार्ट बर्न को कहते हैं, एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया, ये इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। मैक्रोलाइड के जो कंट्रा इंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी, और अगर किसी को ऑलरेडी लीवर डिजीज़ है तो उसको हम ये नहीं दे सकते। एहतियात में प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में मदर, माइस्थीनिया ग्रेव्स का मस्कुलर डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसमें जो एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर है वो उसके साथ कोई एंटीबॉडी अटैच हो जाती है या फिर वो ख़राब हो जाता है, और इसके रिजल्ट में जो स्केलेटल मसल है वो अपना काम फंक्शन जो है वो सही तरह से नहीं करता। तो इसलिए हम इसको एहतियात में देना चाहिए। और हियरिंग लॉस जो है उसको पेशेंट को भी एहतियात में देना चाहिए। तो सेट डी पॉइंट का मतलब ये है कि सिंपली हम इसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी कहते हैं, तो इस पेशेंट में भी हमें एहतियात से देना चाहिए। और अगर किसी को हार्ट रेट स्लो है तो इसमें भी हमें एहतियात में देना चाहिए। और अगर किसी का हीमोग्लोबिन लेवल बॉडी में कम है और इसके अलावा पोटेशियम लेवल भी कम है तो हमें एहतियात में देना चाहिए। मैक्रोलाइड के जो ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन, कैलेथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, डेरिथ्रोमाइसिन, फिडाजोमाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन। इसके बाद जो क्लास है एंटीबायोटिक का वो है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ये सिस्टमिक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियोसाइडल है और ये वाइड रेंज ऑफ यूज़ होता है। जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी यूज़ होता है। जो रिस्पायरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा ये प्रिस्क्राइब होते हैं। और ये इसका जो इफेक्ट है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक एंजाइम है जिसको हम डीएनए गायरेस एंजाइम कहते हैं। ये इसका इफेक्ट उस एंजाइम पर होता है और इसके रिजल्ट में फिर डीएनए नहीं बनता और सेल ग्रोथ नहीं करता। फ्लोरोक्विनोलॉन्स के जो इंडिकेशन है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, अगर किसी को कम्युनिटी से नमूनिया हो जाए, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड, अगर हॉस्पिटल से कोई नमूनिया हो जाए तो इसमें हम ये देते हैं। और डायबिटिक फूड जो कि डायबिटीज मेलिटस की कॉम्प्लिकेशन है, और सीओपीडी, यूटीआई, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन अगर किसी को हो। इसके साइड इफेक्ट है वो नाजिया, डिस्पेप्सिया, हार्ट बर्न को हम कहते हैं, वोमिटिंग, डिजीनेस, इंसोम्निया, अगर किसी फिर जो साइड इफेक्ट है फिर उसको नींद नहीं आएगी, और हेडेक जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म थेरेपी की वजह से ये साइड इफेक्ट आते हैं। फिर जो कंट्रा इंडिकेशन है हम बच्चों को नहीं देते, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, और इसके अलावा जो माँ लैक्टेशन के बाद फीडिंग करवा रही होती है तो उसको हम नहीं देते। एपिलेप्सी या सीजर सिंपली हम उसको झटके का मरीज को हम नहीं देते। और इसके अलावा QTC प्रोलॉन्गेशन, ECG में हमें अगर हम पेशेंट का ECG करते हैं, अगर उसका जो QTC है वो प्रोलॉन्ग हो तो फिर उसको हम ये नहीं देते। और प्रिकॉशन एहतियात करना चाहिए हमें एल्डर पेशेंट में, और रेनल इम्पेयरमेंट जिनका पेशेंट होता है, और अगर किसी पेशेंट का आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो तो इसमें भी हमें एहतियात से देना चाहिए। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हो तो इसमें भी हमें एहतियात से देना चाहिए। इसके जो ड्रग है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डिलोफ्लॉक्सासिन, गिमीफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मोक्सिफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लोजासिन, गेटिफ्लोजासिन, एनोजासिन, लोमीफ्लोजासिन, स्पारफ्लोजासिन।